चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का WPL यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग के एक और मुकाबले में। आज का जो मुकाबला खेला जाने वाला, एक तरफ होने वाली भाई साहब मुंबई की टीम, तो दूसरी तरफ होगी गुजरात की टीम। तो इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला कब और कहां कितने बजे से खेला जाएगा, कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, इस मुकाबले के लिए क्या पिच रिपोर्ट होने वाली है, और इसके साथ ही आपकी फैंटेसी टीम में कौन सी 11 खिलाड़ियों को होना चाहिए। साथ ही इस मुकाबले के लिए आपको किसको करना है जेल का कप्तान और किसको करना है हेड टू हेड का कप्तान। तो सवाल कई सारे हैं और इन सभी सवालों के जवाब आपको एक इस वीडियो में मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, आप पूरा जरूर देखोगे। तो आइए बात करते हैं फटाक से इस मुकाबले के बारे में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं फटाक से इस मुकाबले के बारे में। यह मुकाबला मुंबई और इसके साथ ही गुजरात विमेंस के बीच खेला जाएगा। WPL सीजन 2 का मैच नंबर 16 होने वाला है। इस मुकाबले की बात की जाए तो 9 तारीख को खेला जाएगा। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मुकाबला 7:30 से आपको शुरू होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो टॉस होगा इस मुकाबले के लिए पूरा 7 PM से टॉस हो जाएगा। तो 7 बजे से मैं आपको सारी अप टू डेट अपडेट करते हुए आपको टेलीग्राम पर नजर आऊंगा। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। जिनको नहीं पता कैसे जुड़ना, 2 मिनट 1 मिनट का वेट करो, आगे एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। मुकाबला एक बार फिर से अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आखिरकार आपको टेलीग्राम से कैसे जुड़ा। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको मोर का ऑप्शन नजर आओ, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहां पर आपको ये लिंक हमारे टेलीग्राम का नजर आ रहा होगा। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक और पेज ओपन होगा। यहां पर आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे और आप भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, जहां पर सब कुछ फ्री में मिलता है। तो 5000 से अधिक लोग जुड़े हैं, तो आप क्यों वेट कर रहे हो, आप भी जुड़ जाइए। और वहीं पर दोस्तों टॉस के बाद फाइनल हेड टू हेड जीएल सारी टीमें मिलने वाली हैं। एटलीस्ट जाकर चेक तो कीजिए कि किस तरीके की टीम हम प्रोवाइड करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप प्रॉपर हमारे साथ जुड़िए, लेकिन चेक कर सकते हो। अगर आपको बेटर लगे, सबसे बेटर रिजल्ट लगे तो जुड़िएगा जरूर। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर जाओगे टेलीग्राम पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेदर रिपोर्ट के बारे में। अब मुकाबले की बात की जाए, मुकाबला खेला जाए शाम को, तो ओवरऑल पूरे दिन का वेदर है, लेकिन हम यहां पर बात करेंगे ओवरनाइट के वेदर के बारे में। क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे से मुकाबला शुरू होगा, उस समय क्लाउडी कंडीशंस रहेंगे। टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा इस मुकाबले के लिए। हवाएं 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई नजर आएंगी। ह्यूमिडिटी कम होगी, जाहिर सी बात, जब क्लाउडी कंडीशंस होती हैं तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। इसके साथ ही भाई साहब क्लाउडी कंडीशन यहाँ पर 32% यानी कि क्लाउड कवर रहेंगे, जिसका मतलब ये है कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं प्लस 32% यहाँ पर जो क्लाउड वेदर नजर आ रहा। तो इसका पूरा दोस्तों फायदा तेज गति की गेंदबाजों को मत मिलने वाली है। स्पेशली मुंबई की तरफ से सबसे फास्टेस्ट ट्रेन शबनम इस्माइल है इनके पास, गजब की गेंदबाजी करती, तेज गति की गेंदबाज। तो अगर मुंबई की टीम कहीं पहले गेंदबाजी कर लेती है तो भाई साहब जो पेसर्स होंगे, मुंबई हो या फिर गुजरात हो, दोनों टीमों के पास धमाकेदार पेसर्स हैं, तो उनको मदद मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। अब सेकंड पिच अमूमन इसी तरीके से होगी, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा तो पिच पर क्रैक्स बढ़ते रहते हैं। तो टॉस जीतने वाली टीम यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। बाकी बेहतरीन विकेट है, फ्लैट विकेट है, आपको क्रैक ज्यादा नजर आ रहे होंगे क्योंकि मैंने पूरी तरीके से जूम करके दिखा दिया है। अमूमन मान सकते हो सेकेंड इनिंग की पिच है। चलिए तो इस तरीके से पिच रहने वाली। इसके अलावा अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ रही। इसके अलावा बाउंड्री डायमेंशन की बात की जाए तो सामने स्टेट बाउंड्री 65 मीटर की है। इसके साथ ही लेग साइड की बाउंड्री 55 मीटर की है, ऑफ साइड की भी 55 मीटर की है। और इसके अलावा लॉन्ग ऑन की बाउंड्री भाई साहब यहाँ पर आपको 64 मीटर की मिल जाएगी। और इसके अलावा भाई साहब लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री आपको 63 मीटर की मिल जाएगी। ओवरऑल बेहतरीन, अब यहां से आपको नजर आ रहा होगा बेहतरीन विकेट। और आउटफील्ड बहुत क्विक है, यानी कि टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी ही करना चाहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और विजुअल्स दिखाते हैं पिच के। अब आपको पिच पूरी तरीके से क्लियर नजर आ रही। उम्मीद करते हैं पिच को लेकर के भाई साहब आपके जितने डाउट थे सारे क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई देता हुआ नजर आऊंगा। बेहतरीन ट्रैक है, टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी ही करना चाहेगा। बाकी अगर जो भाई साहब वेदर भाई साहब सिचुएशन को देख करके तो गेंदबाजों को शुरुआत में पेसर्स को मत मिलेगी, बाकी बल्लेबाज ही ट्रैक है तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट 10 मैचेस के बारे में। तो इस ग्राउंड पर WPL के लास्ट 3 मुकाबले खेले गए हैं। चौथा मुकाबला अब खेला जा रहा है, 5वें मुकाबले की वीडियो शूट कर रहे हैं। तो उन 3 मुकाबलों को बाकी और 7 मुकाबले मिला करके
टोटल 10 मुकाबलों में 113 विकेट गिरे, जिसमें पेसर्स को 60 विकेट मिले, स्पिनर को 53 विकेट मिले। तो पेसर्स यहां पर थोड़ा ज्यादा विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं, और इस मुकाबले में भी एक बार मेरी ये प्रेडिक्शन होने वाली कि पेसर्स ही ज्यादा विकेट चटकाएंगे, क्योंकि शुरुआत में क्लाउड कवर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। 3 मुकाबलों के रिजल्ट निकले हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 2 मुकाबलों में, और इसके साथ ही बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 1 मुकाबले में जीत मिली। तो इस तरीके के वेन्यू आंकड़े। टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। दोनों टीमें अब तक लास्ट भाई साहब टोटल 3 बार आमने सामने आ चुकी हैं। 3 बार WPL में आमने सामने आई, जिसमें 2 बार सीजन 1 के अंतर्गत मिली थी और 1 बार इस सीजन मिल चुकी है। 3 के तीनों बार मुंबई की टीम ने जीत दर्ज की है। अब यहां पर गुजरात का खाता नहीं खुला है। इस सीजन भी जो मुकाबला खेला गया वहां पर भी मुंबई ने जीता था, गुजरात को हार का सामना करना पड़ा। बाकी रिसेंट फॉर्म की बात की जाए, लास्ट 5 मैच से 1 मुकाबला ये जीत कर के आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है अपना आखिरी मुकाबला जीत कर के आ रही है भाई साहब ये लोग। इसके साथ ही अब इनकी बात की जाए, ये लास्ट 5 में से 3 मुकाबले जीत करके आ रहे हैं, और ये भी टीम अपना आखिरी मुकाबला जीत करके आ रही है। तो दोनों टीमें जीत के कॉन्फिडेंस को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीतने वाली है? मेरी प्रेडिक्शंस यहाँ पर 80% चांस मुंबई के जीतने के हैं, और यहाँ पर 20% गुजरात के हैं। ओवरऑल मेरी प्रेडिक्शंस है कि यहाँ पर मुंबई की टीम जीतेगी। आप लोग किस टीम का सपोर्ट कर रहे हो, आपकी प्रेडिक्शंस क्या है, कमेंट्स करके बता सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई टीम के बारे में। तो हेली मैथ्यूज के साथ यास्तिका भाटिया आपको खेलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा नेट साइबरबंट, हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, और इसके माफ कीजिए अमिलिया कर और अमनजोत कौर, और इसके साथ ही पूजा वास्त्रकर, संजीवी सजना, शबनम इस्माइल और हुमायरा काजी, और आपको नजर आएंगी साइका इशॉक। तो ये होने वाली है मुंबई टीम की प्लेइंग 11। अब इधर से गेंदबाजी कौन कौन कराएगा, तो यहाँ पर इस मुकाबले में गेंदबाजी आपको कौन कौन कराता हुआ नजर आएगा, तो हेली मैथ्यूज गेंदबाजी कराती हुई नजर आएंगी, और इसके साथ ही नेट साइबरबंट कराएंगे, और इसके अलावा हरमनप्रीत कौर तो कराएंगे नहीं। इसके अलावा अमिलिया कर आपको गेंदबाजी कराती हुई नजर आएंगी। अमनजोत भी नहीं कराएंगी, अमिलिया कर को रखिए। अमनजोत शायद 1 ओवर कराए, लेकिन बहुत रेयर केस। तो ये 3 हो गई, और इसके अलावा पूजा वास्त्रेकर कराएंगी, और शबनम इस्माइली कंप्लीटली, और स्ट्राइका इसाक। ये जो मैंने टिक किया ये मोस्ट लाइकली 100% ये गेंदबाजी कराएंगे। बाकी अदर के तौर पर यहाँ पर इनके पास हुमायरा काजी हैं, ये भी गेंदबाजी करा सकती हैं। बाकी हुमायरा काजी और संजीवी सजना भी करा सकते हैं। इनका दोनों का फिक्स नहीं। बाकी ये जो आपको 6 खिलाड़ी नजर आ रही, यही गेंदबाजी कराती हुई नजर आएंगी। बाकी अगर पिटाई होने लगी तो हुमायरा काजी, संजीवी सजना और हरमनप्रीत कौर गेंदबाजी कराती हुई आपको नजर आएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि इधर से किन खिलाड़ियों को किस कंडीशन में लेना है। मैथ्यूज की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में 4 रन प्लस 1 विकेट, तो कुछ अच्छा प्रदर्शन निकल के नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस प्लेयर को आप जीएल में कप्तान बना सकते हो। बाकी हेड टू हेड की टीम में बैक कर लीजिएगा। बाकी इस प्लेयर को मैं बैक करूंगा, रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। यास्तिका भाटिया लगातार 2 मुकाबलों में फ्लॉप हुई है, उससे पहले भी कुछ अच्छी पारी नहीं आई। तो इस मुकाबले में थोड़ा रिस्की पिक है। अगर आप थोड़ा रिस्की टीम बना रहे हो तो ड्रॉप कर देना रिस्क लेकर के, बट अगर सेफ टीम बना रहे हो तो बैक कर लेना। फिलहाल मैं बैक करूंगा, क्योंकि 17 की एवरेज से इधर बल्लेबाजी करते हो, वेन्यू पर काफी निराशाजनक। तो ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप कर सकते हो, वो आपकी कॉल होगी। नेट साइबरबंट की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक होने वाली, भाई साहब ज्यादा इन पर बात नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन 45 रन 2 विकेट, 5 रन 0 विकेट, 27 रन 2 विकेट, मतलब गेंदबाजी 4 ओवर की करेंगी तो 1 डाउन बल्लेबाजी करनी आती है, इंपॉर्टेंट। हरमनप्रीत कौर की बात की जाए, अगर भाई साहब ये टीम पहले बल्लेबाजी करे तो इस प्लेयर को भी आप जीएल में कप्तान बना लीजिएगा, और हेड टू हेड की टीम में वाइस कप्तान ट्राई कर सकते हो। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। अमिलिया कर की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले 4 ओवर की कंप्लीट गेंदबाजी करती हुई आपको नजर आएंगे, प्लस बल्लेबाजी में बेहतरीन एफर्ट डालते हुए नजर आएंगे। अमनजोत कौर की बात की जाए, फिलहाल उससे पहले लास्ट मुकाबले में 7, उससे पहले 42, तो यहाँ पर जब 42 रन बनाए थे उसके बाद मैंने बताया था कि ये प्लेयर फ्लॉप होगी, फ्लॉप हुई। इस बार भी फ्लॉप होने वाली इस प्लेयर को फिर से ड्रॉप कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर पूजा वास्त्रेकर के बारे में। अगर मुंबई की टीम बॉल फर्स्ट कर रही है, तो ये 3 ओवर की 3 प्लस ओवर कराएंगी, और इसके साथ ही बॉल सेकंड कर रही तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम भाई साहब 2 ओवर कराएंगे। फिलहाल अगर आप बैक करना तो बॉल फर्स्ट में बैक करना, अगर मुंबई की टीम कर रही तब बैक करना। इसके अलावा संजीवी सजना आपके लिए उतनी बेहतरीन पिक नहीं है, हाँ तो ड्रॉप करके चल सकते हो। शबनम इस्माइल की बात की जाए, बॉल फर्स्ट में इस प्लेयर को जीएल के लिए आप कप्तान ट्राई कर लेना। इस मुकाबले में क्लाउड कवर अधिक है तो कम से कम 2-3 विकेट चटका करके जा सकती हैं, तो बैक कर लेना।
इसके अलावा हुमारा काजी फिलहाल आपके लिए सेफ पिक नहीं, एज अ बल्लेबाज खेलेंगे। अगर गेंदबाजी करेंगे तो 1 ओवर मिनिमम मैक्सिमम करने वाली, बाकी मेरे हिसाब से गेंदबाजी ही नहीं करेंगे। साइका इसाक की बात की जाए, बॉल सेकंड में इंपॉर्टेंट है। बॉल सेकंड अगर मुंबई करती तो इंपॉर्टेंट है। बॉल फर्स्ट में अगर चाहते हो ड्रॉप कर लीजिएगा, हालांकि लास्ट मुकाबले में 3 विकेट चटका कर आई, लेकिन बॉल फर्स्ट अगर मुंबई करती है तो इस प्लेयर को चाहते हो तो ड्रॉप कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से बॉल फर्स्ट में 1 विकेट होने वाला है और बॉल सेकंड में 2+ विकेट चटका करके जाने वाली है। चलिए, ये तो हुआ मुंबई के आंकड़े। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गुजरात टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली जो आपकी स्क्रीन पर है। अब इधर से गेंदबाजी कौन करेगा? शकील गेंदबाजी करेंगे, मन्नत कश्यप गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगी और इसके साथ ही तनुजा कनवर आपको नजर आएंगी और इसके साथ कायथर ब्राइस आपको नजर आएंगी। गार्डनर गेंदबाजी करेंगे और इसके साथ ही इनकी तरफ से आपको और गेंदबाजी कौन कर सकता है? यहाँ पर यम सिंह आपको यानी कि मेघना सिंह गेंदबाजी करती हुई नजर आएंगी। तो ये कुछ इनके खिलाड़ी हैं जो इस मुकाबले में गेंदबाजी करने वाली हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि किस खिलाड़ी को लेना। लूरा उलवाड की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में लूरा और इसके साथ ही यहाँ पर बेथमोनी दोनों प्लेयर्स को बैक किया और दोनों गजब की पारी खेल करके गई। तो इस मुकाबले में फिर से एक बार ये दोनों इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इनका टॉप ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला। इसके अलावा टॉप 3 में लीच फील्ड आती है। लीच फील्ड का बल्ला चल नहीं रहा बैक टू बैक 2 मुकाबलों से, लेकिन इस मुकाबले में भले ऊपर से एक प्लेयर को आप इनकी कप्तान को ड्रॉप कर देना, लेकिन लीच फील्ड को जरूर लेकर के चलिएगा, इसका बल्ला चलने वाला है। इसके साथ ही गार्डनर की बात कीजिए, ऑलराउंडर सेक्शन से आएंगे, इंपॉर्टेंट पिक है। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। हेमलता को ड्रॉप कर दीजिएगा, वैदा कृष्णमूर्ति को भी ड्रॉप कर दीजिएगा। ये दोनों प्लेयर्स फ्लॉप होने वाली हैं, अंडर 2020 अपना विकेट दे करके जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कैथर ब्राइस के बारे में। ऑलराउंडर सेक्शन से आएंगे तो इंपॉर्टेंट पिक है, बैक कर लीजिएगा। 1+1 विकेट इजीली चटकाती हैं, प्लस बल्लेबाजी भी कर लेती हैं, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इसके अलावा कन्वर की बात की जाए, तनुजा कन्वर भाई साहब गजब का प्रदर्शन, हर मुकाबले में विकेट चटका रही, विकेटलेस नहीं जा रही। तो मैं आपको कैसे रिकमेंड करूंगा, अगर गुजरात की टीम सेकंड बॉल कर रही है, सेकंड बॉल करती है तब बैक करना, फर्स्ट बॉल में अगर चाह रहे तो ड्रॉप कर दीजिएगा, बाकी 1-2 विकेट आराम से यहाँ पर चटका कर ही जा सकते हैं। मेघना सिंह की बात की जाए, फिलहाल उतनी सेफ पिक नहीं है, भले ही यहाँ पर 4 विकेट चटकाए, उससे पहले 2। इस मुकाबले में 1 विकेट के ऊपर नहीं चटकाएंगे और अगर विकेट लेस हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे हिसाब से विकेट लेस जाने वाली है, इसीलिए मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। मन्नत कश्यप की बात की जाए, फिलहाल उतनी सेफ पिक ये भी नजर नहीं आ रही। इसके अलावा शकील की बात की जाए तो इधर जीएनपी और एक मुकाबला खेला तो यहाँ पर भी विकेटलेस है। तो दोनों में से अगर एक के साथ एक को आजमाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा मन्नत कश्यप के साथ जाइएगा, बाकी शकील आपकी चॉइस, अगर दोनों में से एक के साथ जा सकते हो। फिलहाल अभी ये हुआ दोस्तों गुजरात टीम के खिलाड़ियों का एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो टीम बनाई उस टीम के बारे में। तो विकेट कीपर सेक्शन से बेथमोनी और यास्तिका भाटिया का हम लोगों ने चयन किया है। बल्लेबाजी सेक्शन की बात की जाए, हरमनप्रीत कौर, लूरा उलवाड और इसके साथ ही पीबी लीचफील्ड का हम लोगों ने चयन किया है। ऑलराउंडर्स की बात की जाए, हेली मैथ्यूज, नेट साइबर ब्रंट, अमिलिया कर और इसके अलावा गार्डनर और कायथर ब्राइस का हम लोगों ने चयन किया है। इसके साथ ही बॉलिंग से एकमात्र प्लेयर शबनम इस्माइल का हम लोगों ने चयन किया है। इसमें कप्तान की बात की जाए तो कप्तान के तौर पर एक सेफ कप्तान आपको यहाँ पर हेली मैथ्यूज मिल जाएंगी और इसके अलावा दूसरी कप्तान की बात की जाए तो नेट साइबर ब्रंट मिल जाएंगी। इसके अलावा वाइस कप्तान की बात की जाए, वाइस कप्तान के तौर पर आप लूरा उलवाड को अपना वाइस कप्तान ट्राई कर लेना। इसके अलावा गार्डनर को भी अपना वाइस कप्तान ट्राई कर सकते हो। तो मैंने 2 आपको कप्तान 2 वाइस कप्तान बता दिया। फिलहाल अपनी ये फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।